इस माँ की आंसुओं को देखिए। इनके बच्चे को मानसिक विक्षिप्त कह करके विद्यालय से निकाल दिया गया है। बच्चा ब्रिलियंट स्कॉलर है और लखनऊ में आई है फरियाद लेकर के। आप देख रहे हैं यह पटेल जी की प्रतिमा है और लखनऊ जहां मुख्यमंत्री जी बैठते हैं, मुख्यमंत्री जी से मिलने आई थी। इनके बेटे दिव्यांशु को विद्यालय से निकाल दिया गया है कह करके कि आपका बच्चा मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। एम्स गोरखपुर ने लिखा है कि बच्चा विद्यालय पढ़ने के लिए ठीक है और अन्य एक्टिविटीज़ में भी ठीक है, लेकिन मैडम मान नहीं रही है। मैडम प्रिंसिपल हैं विद्या ज्ञान स्कूल सीतापुर की। यह है दिव्यांशु और यह है इनकी माँ पुष्पा देवी और यह है इनके पिता धर्मेंद्र। ये लोग देवरिया जनपद से आए हैं। विद्या ज्ञान एक ऐसी संस्था है जहाँ बच्चे बड़ी परीक्षा होती है, बच्चे पढ़ाई के लिए आते हैं और उनका बड़ा कंपटीशन होता है। देवरिया से 2 बच्चों का हुआ था जिसमें एक दिव्यांशु भी आया था। दिव्यांशु कब से आप कक्षा 6 से शुरू किए? 2017 में कक्षा 6। 2017-18 से शुरू हुआ तो कक्षा 6 में आप पढ़ाई किए, उत्तीर्ण किए, कक्षा 7 में उत्तीर्ण किए। 8वीं में क्या हो गया बेटा? 8वीं में आए और जनवरी से मुझे कुछ डिप्रेशन का शिकार हो गया। हाँ। फिर अब उसका दवाई चला है, अब ठीक हो गया, फिर भी प्रिंसिपल नहीं ले रहे हैं। उस पेपर को दिखाइए एक बार, आप पेपर दिखाइए। और कल इनके अनुरोध पर बहुत दिन से ये लोग मुझसे भी संपर्क साधे हुए थे। मैं इनके अनुरोध पर गया था विद्या ज्ञान स्कूल पर, सीतापुर में है वह। देखिए इसको, यह डॉक्टर का फिटनेस सर्टिफिकेट है, आप देख रहे हैं। डॉक्टर का क्या नाम है बेटा? पृथ्वीराज एम। डॉक्टर मनोज पृथ्वीराज। ये है देखिए डॉक्टर मनोज पृथ्वीराज एम। And he has also written that he can continue his study and other activities normally. हाँ, यह देखिए लिखे हैं कि कंटिन्यू हिज स्टडी एंड अदर एक्टिविटीज नॉर्मली। यह बच्चा नॉर्मल है, पढ़ाई से लेकर के अन्य गतिविधियों में यह फिट है। कल आप गई थी तो किस तरह का व्यवहार किया प्रिंसिपल ने? बहुत तेज में गुस्सा में खदेड़ रही थी हम लोग का। इतना हाथ जोड़े, इतना के सामने रोए हमारे पिता। हमारे कुछ भी नहीं सोचे कि किस तरह ट्यूशन का बच्चा मेरा पढ़ा। हम कहाँ भी उनके जगह पढ़ा, हमारा व्यवस्था भी नहीं है। हम कहीं पढ़ा पाएंगे, हम लोग इच्छा होगी। दिव्यांशु अब तुम ठीक हो? हाँ, मैं तुम्हें हुआ क्या था? जैसे डिप्रेशन में थे तो क्या कैसी गतिविधि थी? सर डिप्रेशन में हो गया था तो बिल्कुल मन नहीं लग रहा था और थोड़ा सा। मार्क्स तुम्हारे कितने 6वीं में 7वीं में कितने थे? हाँ, 90 प्लस थे। 90 प्लस इनके मार्क्स थे। सर मेरा और आप लोग से अनुरोध है ये, सर मेरा बात सुन लीजिए। माता पिता गरीब है और पढ़े लिखे नहीं है सर, मेरा बात कोई सुन नहीं रहा है। अगर आप लोग देखिए, कल सिफारिश मैंने भी किया प्रिंसिपल से। मैंने भी उनसे अनुरोध किया कि मैडम ले लीजिए। तो पहले तो मैडम सामान्य ढंग से बात की, बाद में असामान्य होकर के मैडम ने इतना तक कह दिया कि अब तुम कभी ठीक नहीं होगे। इस तरह से कह करके एक बार बाहर निकाला और दूसरी बार कह दिया कि अब कभी तुम ठीक नहीं हो सकते। फिर बाद में मेरी भी जमा तलाशी लिया। आप कैसे आ गए? या तो सिंह लिखते हैं, आप दुबे लिखते हो, या तो फ्रॉड है, हम पुलिस बुलाएंगे। हमने कहा मैडम पुलिस बुलाओ। तो मैडम इस तरह से गुंडई किया जाता है, उस प्रकार यह लोग आए थे माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने। मुख्यमंत्री जी तो मिल नहीं पाएंगे और इन लोगों ने जो भी करना होगा यह लोग करेंगे। मैं इस परिप्रेक्ष्य में यह कहना चाहूँगा कि विद्या ज्ञान जो स्कूल है इसमें निःशुल्क पढ़ाई होती है और अच्छे बच्चे लिए जाते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर इसकी परीक्षा होती है। यह गरीबी में, यह देखिए यही इनका झोला है, झोला लेकर के आए हैं लोग। यही रखे हैं, एक बाटल पानी है, यही झोला है। स्टेशन पर रात गुजारा इन लोगों ने और आकर के अनुरोध किया, बेटा वो निकालो झोला अपना और कार्ड निकालो एक बार। झोला वो जो जूट वाला झोला है और कार्ड अपना, एडमिट कार्ड।
कल मैडम कह रही थी, उठाओ उसको, कल मैडम कह रही थी ये इनके मम्मी पापा का फ़ोटो है और यह इनका फ़ोटो है। यह अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। हाँ, एक विषय और मैडम ने कहा कि अरे गहरे डॉक्टरों का बनवा करके लेके चले आते हो। मैं उसको भी सुनवाता हूँ। हाँ, आप उसको सुनाओ एक बार, जो उनसे बातचीत हुई है मोबाइल से, जो इनके पिताजी ने बात किया। तो मैडम कह रही है, मैडम का क्या नाम है? नूतन सिंह। नूतन सिंह, मैडम नूतन सिंह हैं। और बता रही थी, उसमें अभी बोल रही हैं कि कई बच्चों को हमने बाहर कर दिया, ऐसे बच्चे। तो पता नहीं क्यों ऐसे बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं। इसको सुनाओ। आखिर 3 साल से बच्चा नहीं पढ़ना, उन्हीं के स्कूल में भाई था, आया तो निकाल डेली दवा करने के कही थी, और फिर दवा हम लोग ठीक करा कर ले जाते हैं, लेकिन ये सुनाइए सुनाइए। फिटनेस भी बन गया है एमसी का, और कहती है फर्जी है फर्जी है। देखिए, मेरे को कोई इशू नहीं है, ये मैं आपसे अपनी बात कर रही हूँ। आप एक कायदे से मेल कर दीजिए, तो इसलिए कि बच्चे की पढ़ाई या तो कहीं और शुरू हो या यहाँ शुरू हो। तो यहाँ पर जो है आप बाहर रहेंगे, दिसंबर के दिवाली के बाद आप बाहर घर ले लीजिए और वो क्लास लेके चला जाएगा, और आप मेरे को, मैं इन एडवांस आपका टीसी काट के आपके पास रखूँगी। अच्छा सर, सुन लीजिए आप हमारी बात। हाँ, बताइए। ये करे डॉक्टर साहब बोले हैं। मैं डॉक्टर साहब की बात आप प्लीज मत बताइए मुझे, मैं नहीं मान रही हूँ। आप मैं 3 बार सुन चुकी हूँ इसी बात को अभी। अच्छा, तो हमारी बात सुन लीजिए। मैं अभी की सुन रही हूँ। हाँ, ये कहे हैं कि मार्च तक ही दवा चलेगा, और कोई बात नहीं, मुझे उसके बाद उन्होंने ये भी बोला इसके बाद कभी भी हो सकता है वापस। अरे आपको बीमारी के बारे में नहीं पता है ना, मुझको पता है, और इधर के डॉक्टर को पता है। जब आपके डॉक्यूमेंट्स हमने यहाँ दिखाएंगे, कभी भी रिलैक्स हो सकता है। तो कभी भी मान लीजिए बाद में भूत हो, इस बात तो बुढ़ौती तक अगर स्टार्ट। हाँ, नहीं तो बुढ़ौती पे कुछ नहीं होगा। मेरे पास मेरे बच्चे हैं यहाँ इतने सारे, एक बच्चा वो है, और यहाँ इतने सारे बच्चे, इतने सारे बच्चों की मैं जिंदगी नहीं खराब कर सकती हूँ उसकी वजह। आप जब समझ नहीं रहे तो मुझे फैमिली कहना पड़ेगा। आप इतने सेल्फिश हो रहे, मतलब ही हो रहे, एक तो अपने बेटे की हेल्थ के बारे में नहीं सोचते हैं, ठीक है, और दूसरा जो है वो यहाँ पर है। मार्च बताइए। अभी तो खुल नहीं रहा है, 2 महीना अभी खुलने में है, तो खुल नहीं रहा है, तब तक इसको ऑनलाइन मैं तभी खोल के दूंगी जब आप मुझे चिट्ठी भेजेंगे कि मैं इसको मार्च के बाद टीसी ले जाऊंगा, और इसको मैं स्कूल में नहीं अंदर आने दूंगी, और ऑनलाइन क्लासेस बंद हो जाएंगी दिवाली के बाद। दिवाली के बाद स्कूल में क्लासेस चलेंगी, तो ये गांव में खाली बैठा रहेगा तब। आप भी बहुत ध्यान से समझिए कि 2-3 महीने के बाद ऑनलाइन क्लासेस बंद हो जाएंगी, और ये स्कूल के अंदर नहीं एंटर होगा। सर क्या आप तैयार हैं उसके बाद 3 महीने के लिए बाहर रख के उसको पढ़ा लें? और दूसरा, मैं पहले टीसी आपको अगले साल का इशू करके दूंगी। सर, इसका अगले क्लास में एडमिशन ले लीजिए 3-4 महीने की। मैं बिल्कुल नहीं लूंगी, मैं आपको कह रही हूँ, अभी मैं टीसी इसको 8 का पास करके दे देती। डॉक्टर साहब बोले हैं साल भर। मैंने बोला ना, मेरे को डॉक्टर साहब के आपके मतलब नहीं है। पता नहीं कौन से अरे गहरे डॉक्टर को दिखा देते हो। पहले मुझे नंबर दिया था प्रॉपर्ली आपने 1 के डॉक्टर। चलिए, आपने सुना अरे गहरे डॉक्टर, और कह रही हैं कि मैं इंटर नहीं होने दूंगी, किसी भी तरह प्रवेश नहीं करने दूंगी। अब आप इनका दर्द सुनिए। बच्चा क्वालिफाई किया था तब गया था, डिप्रेशन में क्यों गया, इसके बारे में भी। सर, डिप्रेशन में गया था तो बात है, लेकिन अब तो ठीक हो गए। सर, मेरा बात सुन लीजिए सर, जो भी हो सर, हमें जस्टिस चाहिए। मेरे स्कूल में चाहिए एडमिशन हो जाए मेरा, मैं पढ़ सकता हूँ। अब तो पढ़ने के लिए कल तो ऐसे ही गिड़गिड़ा रहे थे प्रिंसिपल मैम के सामने। लिखा भी है कि अगर बच्चा ठीक हो जाएगा तो मैं पूरे मापदंड के साथ उसे स्कूल में ले लूँगा, लेकिन अब ऐसा बिहेव कर रहे हैं। अच्छा, ऑनलाइन क्लास भी बंद कर दिया तुम्हारा? 3 अगस्त को ऑनलाइन क्लास भी बंद कर दी। पहले ऑनलाइन क्लास होता था, 3 अगस्त से ऑनलाइन क्लास बंद कर दिया, और कहा कि आपने सुना भी कि किसी प्रकार हम इंटर नहीं होने देंगे, और इस तरह से, और कहा कि अरे गहरे डॉक्टर का आप खुद सुन रहे हैं। इस प्रकार के कई ऑडियो हैं मैडम के, और मैंने कल स्वयं देखा उनका आचरण, जब मेरे सामने ही इस बच्चे को कहा कि अब तुम ठीक नहीं हो सकते। ये हम कह रहे हैं कि यही लखनऊ में आते तो हमको शुभ माना जाता है। आज के दिन हमको लखनऊ में कौन सा मूवी कहाँ आते हैं तो हमको इतना खुश है, लेकिन अब आते हैं तो हमको अच्छा नहीं है। कल से हम रो रहे हैं, आज तो कह रहे हैं कि हमारा बेटा के हम लोग एडमिशन करवा चुके हैं। तो प्लीज़ सर एडमिशन करवा दीजिए मेरा।
सर आप लोग पढ़े लिखे हैं, माता पिता कुछ नहीं कर पा रहे हैं मेरा सर, पैसा रहता तो प्रिंसिपल के सामने कुछ नहीं था। आप लोग पढ़े लिखे हैं सर। हम लोग गरीब आदमी हैं, हम अपने बच्चे को कहाँ इस गरीबी में पढ़ा पाएँ। हमारा लड़का विद्या ज्ञान स्कूल सीतापुर में पढ़ता था, इसको डिप्रेशन हो गया। हम मैडम हमको बुला के कहीं कि आप इनका दवा कराने के लिए ले जाइए। दवा हमने गोरखपुर एम्स में करवाया, फिटनेस सर्टिफिकेट भी मिला। उसके बाद हमने उनको जो है व्हाट्सएप भी किया, अब वो एडमिशन से ही हटा। कल का उन लोगों का व्यवहार बहुत खराब रहा, बहुत निंदनीय। इस तरह का व्यवहार किसी शिक्षण संस्थान द्वारा नहीं किया जा सकता। और रिश्ता पूछ रही हैं कि आप ब्राह्मण हो और इनका कैसे। अब उनको कैसे समझाएं कि एक मानवीय रिश्ता होता है मैडम, जिसको आप नहीं समझ पाओगी। अगर आपका बेटा इस प्रकार रहता तो आप नहीं कहती इस प्रकार से। माननीय मुख्यमंत्री जी से चाहेंगे कि इस पर एक्शन लिया जाए और इनके इस बच्चे को दिव्यांशु कोई नंबर है दिव्यांशु जिस पर लोग अगर बात करके पूछना चाहें तो बताओगे? हाँ बोल दो नंबर, भैया वाला बोलो, भैया वाला बोलो। 3788845827 और एक और नंबर है। हाँ बता दो। 9369733851। चलो अच्छा है, दिव्यांशु ने दोनों नंबर बताया। अगर आप लोग पूछना चाहेंगे तो इनके माता पिता जो किसी तरह से गरीबी में चाहते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलने आए थे। मेरा उनसे हाथ जोड़ के अनुरोध है कि मुझे न्याय दिलाने की कृपा करें। सर मुझे न्याय चाहिए सर, आई वांट जस्टिस सर, मुझे न्याय मिल जाए बस। मेरा बच्चा फिर मैं भी कुछ देश का स्कूल में सेवा चला करना गया। चाहता था, लेकिन ये सब हो गया तो अब मेरा इसमें क्या है? विश्वस्तरीय स्कूल में 3 परीक्षा पास करके मैं जस्टिस चाहता हूँ सर। मुझे उस स्कूल में एडमिशन लिया था। माननीय आप ही लोग के शिव नाडर HCL कंपनी के मालिक हैं, उनका स्कूल है। एक सीतापुर में, एक बुलंदशहर में है। मेरा उनसे भी अनुरोध है कि हमारे बच्चे का एडमिशन दिलाने की कृपा करें। हाँ धन्यवाद दोस्तों, पूरा आप पर छोड़ता हूँ। आप इनको विद्या ज्ञान जो विद्यालय है सीतापुर का, उनसे आप उनको ट्वीट करिए, मेल करिए, उनको बताइए और यह पूरा मामला शासन को संदर्भित करिए। हमारा बच्चा डिप्रेशन में था तो ठीक हो गया। अब डिप्रेशन में वो लोग डाल दिए हैं नूतन। अब अगर बच्चा को पूछोगे तो हम क्या करेंगे? उन्हीं के पास ले जाकर गेट बता देंगे अपने बच्चे को। अगर वो नहीं करेगी, चाहे आप लोग नहीं करेंगे, तो बच्चा जो भी होगा उसी के गेट पर रखेंगे हम। सर मेरा बात है, सुन लीजिए सर, आपसे रिक्वेस्ट है सर। हम अपनी बात मुख्यमंत्री माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश साहब से भी रख रहे हैं कि हमारे मैटर में मुझे न्याय दिलाने की कृपा करें। हम गरीब आदमी हैं, हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन हम वीडियो के माध्यम से अपनी बात फैला रहे हैं। मुझे न्याय दिलाने की कृपा करें।